हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का जो चैप्टर 12 है वेक्टर्स में बात कर रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक की, उसकी एक्सरसाइज 12.5 को हाल ही में हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को फाइंड करना सीखा था। आज के इस लेक्चर में यानी एक्सरसाइज 12.6 में हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को फाइंड करना सीखेंगे। अगर आपको कोई दो वेक्टर दिए जाते हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट निकलवाया जाता है तो एज ए रिजल्टेंट आपने देखा होगा एक स्केलर क्वांटिटी आ रही थी, इसलिए डॉट प्रोडक्ट को आप स्केलर प्रोडक्ट भी बोल रहे थे। और यहां पे अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकलवाया जाए, ठीक है, तो एज ए रिजल्टेंट आपको एक नया वेक्टर मिलेगा, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट अगर हमको फाइंड करना है ए और बी के बीच में, ठीक है, उनके बीच में अगर एंगल थीटा है तो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करें, इसका जो नोटेशन होता है क्रॉस प्रोडक्ट का वो सिंपली ए क्रॉस बी से ही डिनोट किया जाता है। जो भी आपको दो वेक्टर दे रखे हैं उनके बीच में क्रॉस कर दो आप, है ना, तो ये उसका नोटेशन हो गया। ओके, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। यहां तक तो हमको स्केलर क्वांटिटी मिल रही है क्योंकि जो एंगल है वो खुद एक स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड ये भी स्केलर होते हैं। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो वापस से एक वेक्टर आना चाहिए, तो वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन जरूरी है। तो मैग्नीट्यूड तो हमारे पास आ गया, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड आ गया। इसकी डायरेक्शन डिफाइन की जाती है एन कैप से, किसे, एन कैप से। तो यहां पे जो एन कैप है वो ए और बी जो आपको वेक्टर गिवन है, ठीक है, ए और बी के बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि एक वेक्टर ये एक थीटा एंगल पे बी वेक्टर जा रहा है, ठीक है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो है ये एन कैप है। ओके, इसकी डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है किसकी, ए क्रॉस बी की। ओके, आप इसको और इमेजिन कर पाओ उसके लिए मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं और एक पैरेललोग्राम क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, तो इमेजिन कर पाओ आप कि 3D प्लेन में ये जो मैंने पैरेललोग्राम बनाया ये एज ए हॉरिजॉन्टल प्लेन आप मान के चलो, तो इसके और इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एन कैप है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। ओके, ठीक है, अगर एन कैप हम डिटरमाइन करना चाहे तो उसको आप राइट हैंड रूल से भी डिटरमाइन कर पाओगे। राइट हैंड रूल फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है, वो क्या कहता है, आपके राइट हैंड की जो फिंगर्स है, जो उंगलियां हैं, उनको पहले वाले वेक्टर के अलोंग रखो, ठीक है, और उनको कर्ल करो दूसरे वेक्टर के अलोंग यानी बी के अलोंग, इस टाइप से। ठीक है, तो थंब की जो डायरेक्शन है वो जो डायरेक्शन है वो एन कैप से डिनोट की जा रही है। ओके, ए से बी की ओर, अगर मान लो हमको बी से ए की ओर आना हो यानी बी क्रॉस ए के लिए, ठीक है, बी क्रॉस ए के लिए, तो आप ऐसे नहीं आओगे, बड़े वाले एंगल की ओर नहीं चलते, छोटे वाले एंगल की ओर चलते, यानी आपको वापस चलना होगा। तो आपकी जो फिंगर्स है राइट हैंड की उनको आप पहले वाले वेक्टर मतलब बी के अलोंग रखोगे इस टाइप से, और ए के अलोंग आपको आना कर्ल करना है इस टाइप से। ठीक है, तो ये जो थंब की डायरेक्शन है ये नीचे की ओर है ना, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो उसकी वजह से यहाँ पे एन कैप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। ये अगर इसको पॉजिटिव माने तो ये नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखे इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। यहां तक तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव एन कैप हो जाएगा, दैट इज नेगेटिव मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा एन कैप, आप उसको लिख सकते हो। ओके, तो यहां से आप क्या रिजल्ट नोट कर रहे हो कि जो ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस बी, क्या वो बी क्रॉस ए के इक्वल आया, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, मतलब ये दोनों सेम है क्या, सेम तो नहीं है। ठीक है, ये इक्वल तो नहीं है। ओके, तो ये इक्वल कब हो सकते हैं, अगर हम ए क्रॉस बी लिखना चाहें तो उसको नेगेटिव, उसको सॉरी बी क्रॉस ए की वैल्यू आई ना ए क्रॉस बी की फॉर्मेट में, तो बी क्रॉस ए की वैल्यू को हम क्या लिखें, नेगेटिव, और ये पूरा क्या है, ये तो ए क्रॉस बी है तो नेगेटिव ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इस रिजल्ट को आप अच्छे से फोकस करोगे, ध्यान रखोगे। हाँ, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड सेम आएगा। देखो ये क्या है मैग्नीट्यूड, और इसमें ये क्या है मैग्नीट्यूड, नेगेटिव किसको डिनोट कर रहा है,
उनकी डायरेक्शन को, अपोजिट है या सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा। ओके, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो यहां से हम अब एक नई चीज और निकाल पा रहे हैं। क्या? ये जो हमने पैरेललोग्राम बनाया, इसका एरिया अगर हम डिफाइन करें वो कर सकते हैं हम, है ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा? देखो होता क्या है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो यहां पे ये जो है ये क्या है? बेस, ठीक है, यानी ए वेक्टर, ओके, इनटू हाइट। हाइट के लिए मैं यहां से इस बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, ओके। अच्छा, तो अब यहां से अगर मैं ये हाइट निकालना चाहूं, सपोज बी डैश है ये, यानी बी डैश अगर मैं निकालना चाहूं तो बी डैश क्या आएगी? ये मेरे पास है, ठीक है, ये मैं निकालना चाह रहा हूं तो साइन यूज करो, साइन थीटा इक्वल बी डैश अपॉन हाइपोटेनस यानी वेक्टर बी, ओके। लेकिन ये लेंथ है तो इसके लिए आपको इसका मैग्नीट्यूड यूज करना चाहिए, ठीक है। तो बी डैश क्या आया? बी डैश मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, यानी ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं, ये वाली जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं, ये वाली यहां से यहां तक, ठीक है, ये किसको डिनोट कर रही है? ये डिनोट कर रही है बी डैश, मतलब उसकी हाइट को, ठीक है। तो यहां पे जो बेस है वो हमारा क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, लेंथ, ठीक है, इनटू हाइट क्या है इसकी? हाइट हमने अभी फाइंड की, ये वाली, ओके। और इसको हम क्या बोल रहे थे? इसको हम बोल रहे थे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, ओके। तो ये ड्राइव हो गया, जो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम होता है वो ए क्रॉस बी के लिए क्या आता है? उनका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा? ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, ओके। अगर मैं बात करूं किसकी? ट्रायंगल की, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल की, तो ये हमको पता है कि जो पैरेललोग्राम है उसका जो डायगोनल, कोई भी एक डायगोनल अगर आप ड्रॉ कर देते हो तो उस पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? अगर मैं बी को ए से ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना दूं जिसमें ओ ए वेक्टर ए है और ओ बी वेक्टर बी है, मतलब ओ ए की लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ओ बी की लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, तो उस केस में इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? इस पूरे वाले का हाफ हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि आगे जो आपकी एक्सरसाइज है 12.6 उसमें आने वाले क्वेश्चंस हम इन्हीं फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। एरिया जब भी फाइंड करवाएगा तो इन्हीं फॉर्मूले से करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इनकी इस क्रॉस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज है उनको और देखते हैं। दो वेक्टर ए और बी को अगर क्रॉस करवाए, मतलब उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें, तो उसकी वो कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं। ये कम्यूटेटिव फर्स्ट पॉइंट है ना। क्या ए क्रॉस बी कम्यूटेटिव होगा? मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कम्यूटेटिव तो नहीं होंगे, ठीक है। हमने देखा था डायरेक्शन की वजह से माइनस साइन आ रहा था, ठीक है। तो क्या लिखें? ए क्रॉस बी नॉट इक्वल बी क्रॉस ए, ओके। अब जो दूसरा पॉइंट है उसको देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब आप किसी एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, किन के साथ है? सपोज b प्लस सी के साथ, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये, मतलब इसका जो आउटपुट आएगा वो इसके इक्वल आएगा। a और b का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, मतलब a क्रॉस b और a क्रॉस c, इन दोनों के समेशन के इक्वल आएगा a क्रॉस b प्लस c, ओके। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, इफ a एंड b दो वेक्टर है ना, और ये दोनों पैरेलल है, तो क्या रिजल्ट? आपको ये याद रखना है, ओके। अगर a और b दो आपको वेक्टर दे रखे हैं और वो दोनों पैरेलल है, मतलब ये वेक्टर है और इसके पैरेलल कोई दूसरा वेक्टर है, या तो सेम डायरेक्शन में होगा या फिर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो पैरेलल वाले केस में मतलब सेम हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, तो आप थीटा दो वैल्यू ले सकते हो थीटा की, या तो 0 सेम डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ इसका मतलब 180 डिग्री, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था ए क्रॉस बी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा एन कैप, ठीक है। तो यहां पे अगर आप थीटा को 0 पुट करते हो तो पूरा आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा, मतलब ए क्रॉस बी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, 0 की इक्वल आ रहा है, ठीक है। और अगर आप थीटा 180 लेते हो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो उस केस में क्या आएगा? साइन 180 0 होने की वजह से पूरा आउटपुट 0। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर ए और बी दो वेक्टर पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 रिजल्ट देगा, ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहां से आप एक रिजल्ट और निकाल सकते हो, अगर एंगल 0 हो रहा है उसका मीनिंग क्या है, अगर आप किसी एक वेक्टर को खुद से ही क्रॉस प्रोडक्ट करवाओगे, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, सेम है तो 0 है, ठीक है, तो उस केस में भी आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी किसी एक वेक्टर को खुद के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब आप ये भी रिजल्ट निकाल पाओगे, i क्रॉस i क्या आएगा, ये भी तो खुद एक वेक्टर ही है, यूनिट वेक्टर है लेकिन वेक्टर तो है ना, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। j क्रॉस j क्या आएगा, वो भी 0, और k क्रॉस k क्या आएगा, वो भी 0। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, क्वेश्चंस में बहुत जगह आएंगे, ठीक है। तो i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k क्या होते हैं, 0 होते हैं। आगे देखते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। ओके, अगर ये परपेंडिकुलर वाले हो मतलब सेम ना हो, ठीक है, तो i j k की बात कर रहे हैं, मतलब i क्रॉस j क्या आएगा, j क्रॉस k क्या आएगा, k क्रॉस i क्या आएगा, है ना, ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। देखो इसको आप सर्कल नोटेशन से याद रखो, यहां पे मान लो i कैप है, ठीक है, यहां पे j कैप है और यहां पे k कैप है। ओके, तो आपकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज होनी चाहिए, इस टाइप से। i और j का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करवाओगे तो आउटपुट k आएगा, j और k का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करवाओगे जो कि परपेंडिकुलर है, i j के आपस में तीनों परपेंडिकुलर है ना, इसी के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। j और k इनका क्रॉस प्रोडक्ट करवाओगे तो अगले वाला i आएगा, ठीक है, और k और i का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो क्या आएगा, j आएगा। ये तो कब, जब मैं सेम डायरेक्शन में चल रहा हूं, मतलब क्लॉकवाइज चल रहा हूं। अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में चलूं, एंटी क्लॉकवाइज चलूं, ठीक है, तो उस केस में जैसे कि मैं बात करना चाहूं, चलो पहले इनको लिख देते हैं। i और j का मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ रहा है, k के इक्वल आ रहा है, वेक्टर k। j और k को मल्टीप्लाई किया तो i, और k और i, k को i के साथ क्रॉस करवा रहे हैं तो j आ रहा है, ठीक है। ये आप याद रख सकते हो इसी तरीके से। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में चले तो क्या, मतलब j को अगर मैं i से करूं, j क्रॉस i, तो आउटपुट तो मेरे को k मिलेगा, j क्रॉस i आउटपुट तो मेरे को k मिलेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से माइनस k की इक्वल आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं i को k के साथ क्रॉस करवाऊं, मतलब i क्रॉस k वेक्टर, तो क्या आएगा, j वेक्टर, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन होने की वजह से माइनस j वेक्टर, j कैप, ठीक है। अच्छा, k को j से करे तो k कैप क्रॉस j कैप, तो क्या आएगा, k को j से अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव i कैप। ओके, तो इनको भी आपको अच्छे से याद रखना है, सेम होंगे तो क्रॉस में 0 और डॉट में 1 बन रहे थे, है ना, और डॉट में ये वाले क्या बन रहे थे, ये 0 बन रहे थे। अब की बार उल्टा है, सेम वाले 0 बनेंगे, और इनकी डायरेक्शन पे आपको ध्यान रखना है। अगर i से j, जैसे कि ये वाला चक्कर आपको दिख रहा है तो उस केस में पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, और अपोजिट है तो नेगेटिव वाले आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 या 3 प्रॉपर्टी और इसकी। अगर आपको अब की बार 2 वेक्टर कंपोनेंट्स फॉर्मेट में रखे हैं i j k वाले में, ठीक है, तो उस केस में इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कैसे फाइंड किया जाएगा, तो जो डिटरमिनेंट मेथड है वो आप यूज करोगे। वो क्या कहता है कि सबसे पहले तो आप कंपोनेंट्स लिख दो फर्स्ट रो में, यानी i कैप, j कैप एंड k कैप। ओके, और उसके बाद a क्रॉस b है तो पहले वाले के जो i j k के कोफिशिएंट्स है उनको लिख दो, मतलब a1 स्केलर कंपोनेंट्स a2 और a3, फिर उसके बाद दूसरे वाले के b1, b2 और b3। इसको आप सॉल्व कर लो, i j के फॉर्मेट में आपको एक नया वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। आएगा क्या, देखो i कैप, इसको हाइड किया, क्रॉस मल्टीप्लाई a2 b3 माइनस a3 b2 माइनस j कैप, इसको हाइड करो, a1 b3 माइनस b1 a3 प्लस k कैप, तो k कैप के साथ क्या आएंगे, इनको हाइड करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो इससे आप इजीली कर पाओगे a क्रॉस b। ओके, 2 वेक्टर का। वैसे करने को तो आप a क्रॉस b जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा, तो उसकी मैं एक टर्म फाइंड करके बता देता हूं। यहां पे a क्रॉस b हमको करवाना है, ठीक है, तो a और b को मैं लिख देता हूं पहले, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है a1
B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। ठीक है, देखो अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता हूं, ठीक है, तो I के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। ओके, तो ये 0 हो गई। ओके, तो अब I मेरे को कहां से मिलेगा? J को K से या K को J से करवाने पे मिलेगा ना, तो इस वाले को मैं इससे करवाता हूं, A2 B3, तो आएगा तो I, क्योंकि J क्रॉस K कर रहे हैं तो I आएगा। ओके, I को मैंने कॉमन ले दिया, A2 B3, और कब आएगा? इस वाले को J से करवाएं तब आएगा I, हमको तभी मिलेगा ना। K को J से करवाएं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, K को J से करवा रहे हैं, तो नेगेटिव I आएगा, तो नेगेटिव होने की वजह से माइनस आ गया, और इनको मल्टीप्लाई कर दो, A3 B2। ऐसे ही आप J वाला जो J कैप यूज करोगे तो उसका जो स्केलर कंपोनेंट है वो आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हो, ऐसे ही K के लिए फाइंड कर सकते हो, तो मैच कर लो, I वाला ये आना चाहिए, A2 B3 माइनस A3 B2। ठीक है, तो ये काफी लेंथी पड़ेगा बजाय इसके। ठीक है, तो ये मेथड सुटेबल रहेगा आपके क्वेश्चंस के लिए और आपके लिए। ठीक है, इसी के साथ दो आइडेंटिटी मतलब दो प्रॉपर्टी और इसकी, उनको और देख लो। और वो क्या है, अगर आपको A और B दो वेक्टर दे रखे हैं, है ना, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो उसकी अगर आप एंगल की बात करें ना, दो वेक्टर के बीच में एंगल, तब तो आप कोस थीटा वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करो जो हमने डॉट प्रोडक्ट में सीखा था। ठीक है, क्या था? कोस थीटा इक्वल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, वो वाला आप यूज कीजिए। और अगर आपको बोला जाता है कि ए और बी के बीच में जो भी एंगल है उसका साइन फाइंड कीजिए, वहां से फाइंड कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। तो वो फॉर्मूला क्या है? देखो वो फॉर्मूला क्या है, उससे पहले आप ये तो समझ चुके हो ना, ए क्रॉस बी क्या होता है। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ए बी और साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी क्या था? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप था। ओके, लेकिन मैं यहां पे क्या ले रहा हूं? मैं तो इनका मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। मैग्नीट्यूड लूंगा तो मैग्नीट्यूड तो यहां से यहां तक ही तो है। ठीक है, ये तो डायरेक्शन को डिनोट कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में हम इतना ही तो लिखेंगे। ठीक है, अब यहां से आप साइन थीटा फाइंड कर पाओगे, तो यहां से अगर मैं साइन थीटा फाइंड करूं तो क्या लिख पाओगे आप उसको? साइन थीटा इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन, ये क्रॉस है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, ये है साइन थीटा का फॉर्मूला। ओके, एंगल फाइंड करने के लिए बोले तो मैं फिर से आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोस थीटा वाला ही अप्लाई करें। ओके, वो काफी इजी है इससे। अच्छा, अब यहां पे एक चीज और फाइंड करते हैं, एन कैप। एन कैप की जो वैल्यू है वो कैसे फाइंड करते हैं? एन कैप का मीनिंग क्या है? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? जो भी आपको वेक्टर मिला हुआ है, जैसे कि ए क्रॉस बी, ठीक है, उसके अपॉन में कर दो क्या? उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। लेकिन यहां पे जो एन कैप है वो या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड ऐसा कुछ होगा, यानी नेगेटिव और सेम डायरेक्शन में हो सकता है, तो उसके लिए आप प्लस और माइनस साइन अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये आ गया एन कैप का फॉर्मूला। ओके, तो बस ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही था किसमें? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में। अब इस पर बेस्ड जो आपकी एक्सरसाइज है 12.6, उसके कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज 12.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसके आपको दो पार्ट करने हैं। देखो क्या बोल रही है, आपको ए और बी रखे हैं, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू दोनों में फाइंड करनी है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करें? ये तो कंपोनेंट्स फॉर्मेट में रखे हैं, तो क्यों ना हम डिटरमिनेंट्स से यूज करके इसको सोल्व करें। ए क्रॉस बी डिटरमिनेंट्स फॉर्मेट में कैसे फाइंड करते थे? सबसे पहले आप आई, जे और के लिखोगे, और इनके नीचे जो इनके जो कंपोनेंट्स हैं, स्केलर कंपोनेंट्स, उनको लिखोगे। पहले वाले को लिखो पहले तो 1 2 5। अब दूसरे वाले को लिखो, यहां पे के 0 है। ओके, 2 3 0। अब इसको सोल्व करना है, तो आई कैप इसको हाइड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 0 और -15, माइनस जे कैप इसको हाइड करो, 0 और -10, प्लस के कैप इसको हाइड करो, 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4, 3 4, चलो लिख दिया मैंने 3 4। इनको थोड़ा सोल्व कर लो, क्या आएगा? -15 आई कैप और माइनस प्लस 10 जे कैप और माइनस के कैप। ठीक है, ए क्रॉस बी आ गया। इसमें देखते हैं ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले आपको ए क्रॉस बी डिटरमिनेंट यूज करके फाइंड करना होगा।
उसके लिए यहाँ पे लिखोगे आई कैप, यहाँ पे जे कैप और यहाँ पे के कैप। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ए लिखा तो ए के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं उनको लिखो 2 -1 1 और बी वाले लिखो 3 -4 -4। ओके, अब इनको सोल्व कर लो। आई कैप के साथ क्या आएगा, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस 4 और माइनस माइनस प्लस 4 माइनस जे कैप, जे को ऐड करो, इसको ऐड करो, क्या आएगा -8 और -3 1 जा 3 प्लस के कैप, के को ऐड करो, इसको ऐड करो, -8 और माइनस माइनस प्लस 3 सोल्व करो, ये बन गया 8 आई कैप और ये बन गया -11 और ये माइनस प्लस 11 जे कैप और ये कितना -5 के कैप। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ए क्रॉस बी फाइंड करने होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो सेकंड में आपको उसके साथ साथ थोड़ा सा और काम बढ़ा दिया इसने, ए क्रॉस बी के साथ मैग्नीट्यूड इनका फाइंड करना है दोनों का। तो दोनों से ए क्रॉस बी फाइंड करोगे, फिर उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड। तो पहले ए क्रॉस बी तो फाइंड करें। यहां से ए क्रॉस बी क्या आएगा, देखो डिटरमिनेंट क्रिएट करो, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो ए के जो स्केलर कंपोनेंट्स है उनको यहां पे लिखो 2, जे यहां पे 0 है, के 1 और इसको लिखो 1 1 1। अब इसको सोल्व करो तो क्या आएगा, आई कैप, इसको क्रॉस करो 0 -1 माइनस जे कैप, तो इसको हाइड करो 2 -1 प्लस के कैप, तो इसको हाइड करो 2 -0 यानी 2। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा माइनस आई कैप और 1 माइनस जे कैप और प्लस 2 के कैप। ये तो हमने ए क्रॉस बी फाइंड किया। बोल क्या रहा था, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए इसको, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या आएगा। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, रूट के अंदर इनके जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर कर दो ऐड। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आया, √6 आया। ओके, यहां पे भी ऐसा ही कुछ करना है। तो यहां पे सबसे पहले तो आप ए क्रॉस बी फाइंड करोगे, तो ए क्रॉस बी के लिए आपको डिटरमिनेंट क्रिएट करनी होगी आई जे के और 2 1 3 2 1 3 और यहां पे 3 5 -2। अब इसको सोल्व कर लो, आई कैप हाइड करो, इसको कितना आएगा -2 और -15 माइनस जे कैप हाइड करो, इसको और इसको -4 -9 प्लस के कैप, इसको ऐड करो 5 2 10 -3 कितना आएगा -17 आई कैप और 13 प्लस का हो जाएगा जे कैप और कितना 7 के कैप। ठीक है, ये तो हमने ए क्रॉस बी फाइंड किया। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, यानी मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, वो क्या आएगा, रूट के अंदर इसका स्क्वायर करो 289 और ये 169 और ये 49। ठीक है, अब इनको सोल्व करो, कितना आएगा 9 9 9 7 कैरी 2 8 6 6 4 10 8 18 और कैरी 2 थी 18 और 2 0 हो गया। ठीक है, और कैरी 2 2 2 4 और 1 5। ओके, अच्छा 5 7 हाँ 3 से डिविजिबल है, तो इसके फैक्टर करके देखो 507 3 से कितना आएगा 3 1 जा 3 2 20 हो गया, 3 6 जा 18 2 3 9 जा। ओके, ये तो 17 का है ना, तो 13 का है, 13 और √3, तो क्या लिखे इसको 13 √3 यूनिट। ओके, और इसका √6 यूनिट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके भी 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को देखें, ब्लर नहीं हो रहा। ओके, यहां पे ए और बी दो आपको वेक्टर दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो 2b निकालो और उसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। 3 काम करने हैं हमको ना। तो 2b क्या आएगा, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 आई कैप माइनस 4 के कैप। ठीक है, अब इसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना है, यानी 2b वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो डिटरमिनेंट क्रिएट करो आई जे एंड के। तो 2b वाले कंपोनेंट्स लिखो, यानी 2 जे तो यहां पे 0 है, के क्या है -4 है, और ए वाले लिखो 4 3 1। अब इनको सोल्व करो, क्या आएगा देखो, वेक्टर 2 इंटू वेक्टर बी क्रॉस ए। आई को हाइड मतलब इसको हाइड करो, तो कितना आएगा -+12 माइनस जे कैप, इसको हाइड करो 2 माइनस +16 और प्लस के, इसको हाइड करो, इसको करो 3 2 जा 6, वो तो 0 हो गया। ठीक है, 2b क्रॉस ए क्या आया देखो, नहीं दिख रहा,
देखो 2b क्रॉस ए क्या आएगा, 12 आई कैप माइनस 18 जे कैप प्लस 6 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए इसको, 2b क्रॉस ए का 12 स्क्वायर 144, 18 स्क्वायर 324 और 6 36 और रूट के अंदर। अब इनको सोल्व कर लो, कितना आएगा, 6 और 4 10 और 4 14। ओके, कैरी 1, हाँ 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10, कैरी 1, 3 4 कैरी 1 5। ठीक है, ये 3 से डिविजिबल है ना, 504 3 से करो, 3 से 16 3 जा 48, 8 जा 1 कम रह गया, वो क्या था 7 था ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है, 8 जा 1 जा। ओके, ये तो 9 का है ना स्क्वायर, तो क्या लिखें 9 रूट 6, 9 रूट 6 यूनिट। ओके, इसको देखो यहां पे आपको क्या फाइंड करना है, 2b माइनस ए सॉरी 2a माइनस बी करो पहले तो, 2a माइनस बी क्या आएगा, यानी इसका डबल करो तो 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, इसमें से माइनस करो वेक्टर b, 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, कितना आएगा, ये i वाला खत्म, j वाले -2 और -1 माइनस 3j कैप, k वाले देखो 4 + 1 5k कैप। ठीक है, ओके 2a माइनस बी आ गया। अब a प्लस 2b निकाल लो, वेक्टर a प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर b, तो a क्या है i माइनस j प्लस 2k, उसमें ऐड करो क्या इसका डबल, तो कितना आएगा 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, कितना आएगा देखो 4 और 1 5, 5i कैप और माइनस j प्लस 2 प्लस k कैप प्लस 2 और माइनस 2 खत्म कहानी 0। ठीक है, अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है, 2a माइनस बी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, a प्लस 2b वेक्टर के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले डिटरमिनेंट क्रिएट करते हैं i j और k। ओके, यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स, स्केलर कंपोनेंट्स लिखो पहले, वो क्या थे -3, अच्छा i तो वहां पे है नहीं तो क्या लिखेंगे 0, यहाँ पे -3 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 और j यहाँ पे नहीं है 0, k है 1। ओके, अब इनको सोल्व कर लो, देखो i वाले को इसको और इसको ऐड करो, क्या आएगा, ये 0 हो गया और ये -3 हो गया, माइनस j कैप, तो इसको और इसको ऐड करो 0 -25 और प्लस k कैप, तो k कैप के अंदर क्या आएगा, इसको इसको ऐड करो तो माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा, तो आया क्या -3i कैप और प्लस 25j कैप और प्लस 15k कैप। ठीक है, लेकिन ये तो हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया है, मैग्नीट्यूड, अच्छा मैग्नीट्यूड नहीं बोला। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहां पे आपको a और b दो वेक्टर दे रखे हैं और a क्रॉस b फाइंड करना है पहले पार्ट में, तो चलो करते हैं a क्रॉस b। देखो क्या आएगा i j k। ठीक है, तो a के कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट्स लिखो पहले 1 2 3 और यहाँ पे 2 3 -5। ठीक है, a क्रॉस b निकाल ले तो क्या आएगा a क्रॉस b, i इसको हाइड करो, कितना आया -10 और -9 माइनस j कैप, इसको हाइड करो -5 -6 और प्लस k कैप, तो इसको हाइड करो 3 -4। ठीक है, कितना आया -19 i कैप और माइनस प्लस 11 j कैप और माइनस k कैप आ गया। a क्रॉस भी हमने फाइंड कर लिया। अब आगे देखो क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट ये वाला वेक्टर और इनका क्रॉस प्रोडक्ट ये जो भी आया, सपोज इसको मैंने c नाम दे दिया, वेक्टर c। ठीक है, तो ये कह रहा है a और c ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है ना। दो तरीके से आप इसको कर सकते हो, सबसे बढ़िया रहेगा वो a डॉट बी इक्वल 0 वाला, है ना, डॉट प्रोडक्ट। इसमें ऐसा कुछ बोल नहीं रखा कि क्रॉस प्रोडक्ट करके जो थीटा आएगा उसकी साइन यूज करो, ऐसे कुछ नहीं बोल रखे इसने ना। तो a डॉट सी इक्वल 0 करके सोल्व करो, बढ़िया रहेगा। और चाहो तो मैं दूसरे मेथड से बता दूंगा, चलो बता देता हूं। ठीक है, अभी तो आप साइलेंट हो, अभी आप कुछ नहीं चाह सकते, मैं ही चाह सकता हूं, है ना।
क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है। देखो यहाँ पे ए डॉट सी निकालो, वो 0 आ जाना चाहिए। ए क्या है हमारे पास, i प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, सी के साथ, -19 i कैप प्लस 11 जे कैप माइनस के कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो देखते हैं क्या आता है, कितना आएगा, -19 और 2 11 22 और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और 1 × 3 3, कितना आया, -22 पॉजिटिव 22 0। हाँ, ए डॉट सी क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये वाला और ये वाला परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, ठीक है। हेंस वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ओके, दूसरा मेथड क्या था उसको भी देख लो। ये हमको पता है कि जो साइन थीटा है ना वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, जो ए क्रॉस बी आप फाइंड करोगे उसका मैग्नीट्यूड और उसमें डिवाइड कर दो इनके सेपरेट मैग्नीट्यूड से, ठीक है। यहां पे इसको और इसको परपेंडिकुलर दिखाना है, तो बी के बदले क्या लिखूंगा, ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी को मैंने सी नाम दे रखा है ना, तो बी के बदले आप यहां पे सी कर लो। ओके, बी के बदले सी कर लो, ठीक है। ए क्रॉस सी करो पहले, तो ए क्रॉस सी यानी इसके साथ इसका जो भी रिजल्ट आया ये वाला, इसके साथ ए का क्रॉस प्रोडक्ट करवाओ पहले तो, ठीक है। देखो काफी लेंथ रहेगा। ए क्रॉस सी क्या आएगा, आई कैप जे कैप एंड के कैप। ए के स्केलर कंपोनेंट्स को लिखो 1 2 3, और जो ए क्रॉस आप सी कर रहे हो तो सी के स्केलर कंपोनेंट्स क्या क्या है, -19 है और +11 है और -1 है, ठीक है। अब इनको सोल्व करो, काफी मत्थापच्ची करनी पड़ेगी इसमें, तो अच्छी मुसीबत ले ली मैंने। एक मेथड बता दिया था, पीछा छूट गया था, है ना, कोई बात नहीं, सीखना आपको। आई को हाइड करो, कितना आएगा, -2 -33, ठीक है, माइनस जे कैप, इसको -1 और इसको +57 और के इसको 11 माइनस प्लस हो गया, 19 2 38 हो गया, ठीक है। देखो कितना आता है, 33 35 -35 और 57 56 -56, अरे इतना बड़ा, और ये कितना प्लस का 49, वाह भाई वाह, के कैप। ओके, अब ये कह रहा है इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है। तो ए क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, देखो निकालो। 35 का स्क्वायर क्या होता है, 1225। 56 का, अब 56 × 56 मत करना, ठीक है। इस पे भी मैंने ट्रिक बना रखी है मेरे दूसरे चैनल पर, राइज योर मैथमेटिक्स पर। 56 है ना, ये है, इसका स्क्वायर करना है। ओके, अरे मैं खुद भूल गया क्या ट्रिक थी यार, ये 56 है। ओके, 25 36, अच्छा 6 5 30 60, ठीक है, 6 3 1 3 3 1 3 6, नेगेटिव लेकिन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो गया, 49। अब इसकी स्क्वायर करो, कितना आएगा, तो ये आएगा 1681। ओके, 9 चौक 36 दूनी 72, ठीक है। तो ये आया भाई आपका, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, 7 और 6 13 14, 1 और 1 2, 24 0 1, ठीक है। ओके, रूट के अंदर अब इनको प्लस करो, 6 और 5 11 और 1 12, ठीक है, कैरी 1, 3 2 5 और 1 6, ठीक है, कोई कैरी नहीं, 2 और 1 3 और 4 7, ठीक है, कोई कैरी नहीं, 1 और 3 और 2, 3 2 5 और 1 6, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें डिवाइड करना है, किससे, इनसे, तो इसका और इसका दोनों का सेम आंसर आ जाना चाहिए, तो 1 आएगा, साइन थीटा इक्वल 1, यानी परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ए का मैग्नीट्यूड, ए ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 + 4 + 9 9 और 4 13 14, रूट के अंदर 14। और किसका निकालना है, सी का। सी क्या था हमारे पास, सी ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड हमने अभी तक नहीं निकाला है, तो अब निकालेंगे। सी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वो देखो, 19 स्क्वायर 361, और ये कितना आएगा 121, और ये कितना आएगा 1, ठीक है। रूट के अंदर ऐड करो, कितना हो गया 483, 60 80 81 82 83, हाँ 483,
रूट के अंदर, ठीक है। अब ए और सी का जो मैग्नीट्यूड है उनको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्रॉस से मल्टीप्लाई, हाँ क्रॉस लिख सकते हो आप इसको, और नहीं लिखा तो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं। ओके, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करवाओ, ठीक है, रूट के अंदर, एक ही रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दे। ओके, तो स्पेस देखना पड़ेगा, नीचे है, हो जाएगा। ए और सी के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, तो 14 42 4, 14 7 98, 14 8 112, 116, 1 1 6 यानी 11, 14 चौकी 56 और 11 56, 10 66 और 1 67, ये आया, चेक करो 6762। ओके, आ तो गया, ठीक है। अब साइन थीटा देखो क्या आएगा, यहां पे बता देता हूं। साइन थीटा इक्वल ए क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड ये और इनकी वैल्यू ये, तो ये अपॉन ये मतलब सेम अपॉन सेम 1। साइन थीटा इक्वल 1 कब, जब थीटा क्या हो, परपेंडिकुलर मतलब 90 हो, थीटा 90 डिग्री, ठीक है। और ये थीटा क्या था, इन दोनों के बीच का एंगल था। ओके, तो ये जो मेथड है ये रिजेक्टेड, ये परफेक्ट मेथड, ठीक है। ए डॉट जिसके साथ भी करना है वो 0 आना चाहिए। ओके, तो आप उसी से करना, इससे मत करना, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो 5 में आपको दो वेक्टर रखे ए और बी आइजे के कंपोनेंट्स फॉर्मेट में, और ए क्रॉस बी फाइंड करने हैं, बी क्रॉस ए फाइंड करने हैं, ठीक है। और उसके बाद ये तीन चीज फाइंड करनी है, ठीक है, करते हैं। देखो सॉल्यूशन, तो यहां पे ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट क्रिएट करो, आई जे कैप और के कैप, ठीक है। तो यहां पे जो ए है उसके स्केलर कंपोनेंट्स को लिखो 2 -3 -1, और बी वाले के लिखो 1 4 -2। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो इनको सोल्व करो, क्या आएगा, आई को हाइड करो, कितना आएगा, +6 +4, ठीक है, माइनस जे कैप, तो इसको हाइड करो, कितना आएगा, -4 और माइनस माइनस +1 प्लस के कैप, इस वाले और इस वाले को हाइड करो, 8 + 3, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा, 10 आई कैप और माइनस +3 जे कैप और ये 11 के कैप, ठीक है। तो बी क्रॉस ए क्या आएगा, माइनस साइन अप्लाई कर लो। ओके, क्योंकि ये हमको पता है ए क्रॉस बी इक्वल होता है -b क्रॉस ए के, ठीक है। हेंस बी क्रॉस ए इक्वल -10 आई कैप -3 जे कैप -11 के कैप, ठीक है। बी क्रॉस ए फाइंड करके मत दिखाओ, ए क्रॉस बी आपने दिखा दिया है, अगर वेक्टर सेम है तो, है ना, ए और बी दोनों सेम है उसके लिए भी। अच्छा, अब a + b और a - b का क्रॉस प्रोडक्ट, तो a + b फाइंड कर लो, पहले दोनों को प्लस करो, इसको और इसको प्लस करो, कितना आएगा, 3 आई कैप और जे वाले प्लस जे कैप, ओके, -k और -2 -3 के कैप, ठीक है। a - b यही है ना, a - b, हाँ, a में से b को माइनस करो तो कितना आएगा, सिंगल आई कैप और -7 जे कैप और k वाले में प्लस के कैप, ठीक है। अच्छा, अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करवाओ, a + b क्रॉस a - b, देखो आई कैप जे कैप एंड के कैप, a + b वाला 3 1 -3, a - b वाला 1 -7 +1, ठीक है। अब सोल्व करो इनको, कितना आएगा, आई कैप हाइड करो, कितना बचा, 1 -21, ठीक है, माइनस जे कैप 3 -3 प्लस के कैप -21 -1, कितना, -20 आई कैप और -6 जे कैप और कितना, -22 के कैप, ठीक है। बस यही फाइंड करना था, ये इसका आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 6th में, अरे क्या चक्कर है, हाँ अब ठीक है। 6th में आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना है एक तरीके से ना, ठीक है। ए बी सी आपको वेक्टर दे दिए गए हैं, तो सबसे पहले b + c निकालो, LHS लिखो पहले, तो LHS क्या है, a क्रॉस b + c, ये है, ठीक है। तो यहां पे b + c तो निकालो पहले, b + c क्या आएगा, देखो b और c को ऐड कर दो तो कितना आएगा, 2 आई कैप और j तो कैंसिल हो गया, +2 के कैप, ठीक है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ,
ए के साथ। ए क्या है आपके पास, ए है 4i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो यहां पे मैं LHS लिख रहा हूं, LHS मतलब इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, i कैप जे कैप के कैप। तो ए वाले कॉम्पोनेंट्स लिखो, पहले ए है ना, तो क्या आएगा 4 - 1 1 और b प्लस सी क्या है 2 0 2, ठीक है। सोल्व करो इसको, तो क्या आएगा i कैप ओके -2, ये तो 0 हो गया, ठीक है, माइनस जे कैप 4 2 = 8 -2 1 = 2 प्लस के कैप माइनस प्लस 2 यानी -2 i कैप और -6 जे कैप प्लस 2 के कैप। यही आंसर आना चाहिए RHS का, मतलब इसका। तो यहां पे A क्रॉस B निकालना पड़ेगा पहले, फिर A क्रॉस C निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को प्लस करेंगे। ओके, तो पहले मैं निकाल लेता हूं A क्रॉस B। ओके, I J एंड K। देखो A क्रॉस B हम निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं, A क्रॉस B। तो सबसे पहले तो A के स्केलर कंपोनेंट्स लिखेंगे और फिर उसके बाद B के। तो A के क्या है 4 - 1 1, 4 - 1 1, B के हैं 1 1 1 1 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, A क्रॉस B क्या मिलेगा आपको, i कैप से -1 और -1 -2 i कैप माइनस J, तो 4 - 1 3, तो -3 के J कैप, और K वाले से 4 + 1 5 के कैप, ठीक है। अब ऐसे ही आपको फाइंड करना है A क्रॉस C, ठीक है। तो I J एंड K, A वाले कंपोनेंट्स 4 - 1 1, C वाले 1 - 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, तो क्या आएगा देखो, i कैप के साथ इसको हेड करो, ये आएगा -1 और माइनस प्लस 1 0, i कैप खत्म। माइनस जे कैप के साथ आएगा 4 1 = 4 -1 3, तो -3 जे कैप, और के वाले के साथ क्या आएगा -4 + 1 -3 के कैप, ठीक है। A क्रॉस C आ गया। अब RHS लिखो, RHS क्या था हमारे पास, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, ठीक है। दोनों को प्लस करो, इन दोनों को, तो क्या आएगा, I वाला तो -2 i कैप, ओके, J वाला -6 J कैप, ओके, K वाला 5 - 3 2 के कैप, ओके। तो ये जो आंसर आया RHS वाला, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, और ये क्या था हमारा LHS था, RHS LHS इक्वल, हेंस प्रूव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसके दो पार्ट है, मैंने अभी फर्स्ट पार्ट लिखा है, हो सकता है लेंथ जाए इसलिए, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ये ब्लर क्यों हो रहा है, ओके अभी भी नहीं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q इफ इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आए, ओके। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल आना चाहिए, तो क्या लिखे, i कैप J कैप और K कैप, 2 6 27 1P Q इक्वल 0 वेक्टर, यानी जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, ठीक है, ओके। तो अब इनको सॉल्व करो, कितना आएगा, i कैप 0 वेक्टर का मीनिंग क्या है, 0i 0j 0k, ठीक है। तो कितना आएगा 6Q - 27P, ठीक है, माइनस J कैप, और यहां पे बनेगा 2Q और -27 प्लस K कैप 2P और -6 इक्वल 0 वेक्टर, यानी 0 i कैप प्लस 0 J कैप प्लस 0 K कैप। अब कंपेयर करवा लो i J K के कोफिशिएंट की, है ना। तो i का कोफिशिएंट में तो P और Q दोनों आ रहे हैं, नॉट इंटरेस्टेड। Q वाले में चलेगा, K वाले में, मतलब J वाले में चलेगा, K वाले में चलेगा ना। तो यहां से देखो, अगर मैं इस माइनस साइन को अंदर ट्रांसफर कर दूं तो यहां पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब J के कोफिशिएंट की कंपेयर करो, यानी -2Q + 27 इक्वल 0, यहां से 2Q को ट्रांसफर कर दो, इधर बचा रह गया 27, तो Q की वैल्यू क्या आई 27/2, ठीक है। ऐसे ही K वाले को देखो, K का कोफिशिएंट क्या है 2P - 6 और उधर क्या है 0 है, तो 2P इक्वल 6, तो P की वैल्यू क्या 3, तो P की वैल्यू 3 और Q की वैल्यू 27/2। तो अब देखते हैं 7th का जो सेकंड पार्ट है उसको। तो यहां पे भी फर्स्ट की तरह ही है ये भी, ठीक है।
करो तो इसको भी सोल्व। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर है, आई कैप जे कैप के कैप 2 6 27 और 1 लैम्डा म्यू इक्वल 0 वेक्टर। ओके, तो क्या आएगा, आई कैप 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे कैप, ठीक है, इसको हाइड करो, 2 म्यू और माइनस 27, ठीक है, ओके, प्लस के कैप, इसको हाइड करो, 2 लैम्डा माइनस 6 1 6 इक्वल 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। 0 वेक्टर का मीनिंग यही है ना, आई जे के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं वो 0 हैं। इसको कंपेयर करवाने से कोई फायदा नहीं है, इसको इससे कंपेयर करवाओ जे वाले के साथ, है ना। तो इस माइनस को ट्रांसफर कर दो पहले अंदर, तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो जे का कोफिशिएंट क्या आया, -2 म्यू प्लस 27 और यहां पे जे का कोफिशिएंट क्या है, 0। तो 2 म्यू किसके इक्वल, 27 के इक्वल, म्यू किसके इक्वल, 27/2, ठीक है। ऐसे ही लैम्डा के लिए, सॉरी हाँ, लैम्डा की वैल्यू के लिए के कोफिशिएंट की कंपेयर करवाओ, 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल 0, 2 लैम्डा इक्वल प्लस 6, लैम्डा इक्वल 6/2 यानी 3, ठीक है। ये इसके आंसर हो गए। ओके।